Hello guys, how are you? I hope you will be very fine. Now we are going to discuss about the very important topic of 12th physics, that is electric dipole. First, we will discuss about the electric field due to a multiple charges. कह सकते हैं दोस्तों कि जो हमें डिस्कस करना है इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि किसी मल्टीपल चार्जेस के सिस्टम की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी हो सकती है। तो अगर हमारे पास बहुत सारे पॉइंट चार्जेस है Q1, Q2, Q3, तो हम कह सकते हैं कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वह E इज इक्वल टू होगा E1 प्लस E2 प्लस E3। E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 चार्ज, E2 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2 चार्ज, E3 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q3 पॉइंट चार्ज। इनके अलग अलग सम के इक्वल होती है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। जब बात करते हैं हम किसी मल्टीपल चार्जेस से किसी सिस्टम को एज्यूम करते हैं, तो हमें डिस्कस जो करना है इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का सीधा सा सिंपल सा मीनिंग होता है कि अगर कोई दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस, दो इक्वल Q एंड Q, अपोजिट माइनस Q प्लस Q चार्जेस एक स्मॉल डिस्टेंस पर सेपरेट किए गए हों, तो ऐसे स्ट्रक्चर को, ऐसी बनावट को इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। व्हेन द टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेट एट अ स्मॉल डिस्टेंस, देन द स्ट्रक्चर इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पर सेपरेट किए गए हों, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम डाइपोल के नाम से जानते हैं। कंडीशन सिर्फ इतनी है कि चार्जेस इक्वल होने चाहिए। अगर हमने 2 कूलम का चार्ज यहाँ कंसीडर किया तो 2 कूलम का चार्ज यहाँ भी कंसीडर करेंगे। ये +2 कूलम तो नेक्स्ट -2 कूलम, इनको एक स्मॉल डिस्टेंस पर सेपरेट करते हैं। ऐसा नहीं होगा कि ये 2 कूलम तो ये 3 कूलम, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं। क्या होता है, इन दोनों चार्जेस में से किसी एक चार्ज और इनके बीच की डिस्टेंस के प्रोडक्ट के इक्वल होता है डाइपोल मोमेंट। इट मींस दैट Q माइनस Q एंड प्लस Q में से हमें कोई एक चार्ज कंसीडर करना है और इनके बीच की जो डिस्टेंस है 2L, बिकॉज L इज द डिस्टेंस ऑफ माइनस Q फ्रॉम मिड पॉइंट, L इज आल्सो डिस्टेंस ऑफ plus Q charge from midpoint. Total distance is, net distance is 2L. तो कह सकते हैं कि P is equal to Q into 2L. P is equal to QL. It is a vector quantity. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसकी जो डायरेक्शन होती है -Q से +Q चार्ज की, -Q चार्ज टू +Q चार्ज। यूनिट क्या होती है, कूलम मीटर होती है। कैसे होती है, क्योंकि कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज and meter is the unit of length over distance। तो कह सकते हैं कि इसकी यूनिट जो होती है वह कूलम मीटर होती है। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसकी जो डायरेक्शन होती है -Q से +Q चार्ज की ओर होती है हमेशा। क्लियर। नेक्स्ट थिंग इज टू बी, जो हमारे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, कह सकते हैं वाटर का, अमोनिया का, मीथेन का, सोडियम क्लोराइड का, बहुत सारे से मॉलिक्यूल्स को हम एज्यूम कर सकते हैं। ये सब के सब क्या करते हैं, डाइपोल बनाते हैं। डाइपोल का मतलब कि अगर हम एक मॉलिक्यूल को एज्यूम करते हैं तो मॉलिक्यूल के भीतर जो होता है वह एटम होता है और उस एटम में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज का होता है, तो अपना उसके बाहर एक जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वह क्या करते हैं, डिवोल्यूशन करते हैं। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज और न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज। एटम न्यूट्रल होता है, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। तो कह सकते हैं कि ये H2O NH3CH4 NaCl आर फॉर्म्ड डाइपोल। और कुछ कंडीशन और होती है कि प्लस चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस के जो सेंटर होते हैं कोइंसाइड करते हैं। इनको अलग करने के लिए, डाइपोल बनाने के लिए हम इनको इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर रख देते हैं और एक डाइपोल वंस अगेन बन जाता है। तो आई होप दिस टॉपिक विल बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू।